नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कम अर्ज वाले कपड़े में हैवी साइज प्लाजो पैंट की कटिंग करना। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास इस तरह से पैंट का कपड़ा है, जिसके किनारे पर दोनों किनारियों पर इस तरह से वर्क बना हुआ है। तो इस तरह से देखिए, दोनों किनारे पर यहाँ वर्क दिया हुआ है और इसका अर्ज यहाँ पर देखिए इस तरह केवल 28 इंच है। और मीटर में देखते हैं ये हमारा कितना है। तो देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 3.5 मीटर हमारा ये कपड़ा है। इस तरह देखिए, मीटर में तो ये 3.5 मीटर है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्ज बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस तरह कम अर्ज वाले कपड़े में आप पैंट की कटिंग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, वो भी हैवी साइज की पैंट कटिंग। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको छोटी से छोटी चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे हैवी साइज में पैंट कटिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो इसके किनारी पर ये मोहरी बॉटम पे जो हमारी मोहरी तैयार होगी वहां पर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर इसी पैंट के साथ साथ नहीं निकालेंगे, इनकी अलग से कटिंग करके इनको अलग से ऊपर से अटैच करना पड़ेगा, तभी हमारी यहाँ पे पैंट तैयार होगी। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर कट कर लेते हैं। यहाँ पर जितना हमारा वर्क आ रहा है, यहाँ से आधा इंच ऊपर हमें इस तरह इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम आधा इंच यहाँ सिलाई में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैटर्न कट कर लिए हैं। अब इनको यहाँ से हम हटा लेंगे और अब जितना भी हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसको हमें पूरा डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना नाप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर एक सीधी लाइन डाल लेंगे। यहाँ पर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा होता है और किनारे से भी हमें इस तरह आधे इंच की दूरी में सीधी लाइन डाल लेनी है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए हिप हमारी 46 इंच है। 46 का चौथा भाग करेंगे तो 11.5 इंच आएगा। 11.5 इंच में हमें यहाँ पर 2.5 इंच मार्जिन लेना है। तो टोटल हो गया ये 14 इंच। तो 14 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। 1 इंच हमेशा हमें ऊपर इस तरह निशान छोड़ना है इलास्टिक के लिए। आपका यहाँ पे इलास्टिक 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच जितना भी चौड़ा होगा, आप उस हिसाब से इलास्टिक के नाप के हिसाब से ही ऊपर मेजरमेंट छोड़ेंगे। यहाँ पर मेरी इलास्टिक 1 इंच है, तो मैं इस तरह 1 इंच ऊपर छोड़ रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। तो 12.5 हमारा यहाँ पे आसन की लंबाई रहेगी इस तरह से, और आधा इंच हमें इस तरह से आगे निशान बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर हम पैंट में मियानी लगाएंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से क्रॉस निशान बनाना है। देखिए, मियानी लगाने के लिए कुछ इस तरह से हमें निशान लगाना होता है। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये करीब 2 इंच नीचे इस तरह बढ़ा के रखा है। अब
अब यहाँ पे हमें इस निशान को इस तरह सीधा मिलाना है, इस तरह मिला लेंगे। अब यहाँ पर अपनी पैंट की लंबाई का नाप लगाएंगे। 1 इंच ऊपर हमें बेल्ट का निशान छोड़ना है। 39 हमारी लंबाई है। 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे, तो 40 पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब 15 का हाफ करेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से। तो 7.5 इंच आएगा। इसी तरह ये निशान हमें यहाँ नीचे मूरी पर भी लगाना है। देखिए जितना भी थाई का हाफ आएगा वो निशान हमें उसी तरह से यहाँ मूरी पर भी लगाना है। अब मूरी हमारी यहाँ पर 16 इंच तैयार है, तो हमें यहाँ पर 16 का हाफ करना है 8। तो 8 इंच हमें डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना है, उसके लिए 8 का भी हाफ करना है। 4 इंच हमें बीच के निशान से इधर लगाना है, 4 इंच हमें इधर लगाना है। तो इस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और 4 इंच हमें यहाँ पर लगा लेना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से पट्टी लेनी है और इसकी मदद से यहाँ पर हमें आसन के निशान को और मोहरी के निशान को इस तरह से मिला लेना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारी हल्की सी गोलाई आनी चाहिए, ज्यादा गहरी गोलाई हमें यहाँ पर नहीं देनी है। इस साइड से पट्टी से मैंने इस तरह से निशान लगाया था। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे और इस साइड हमें निशान लगा लेना है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है, जो कि यहाँ पर फूला हुआ लगता है सिलने के बाद। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना आए सिलने पहनने में, हमारा यहाँ पर कपड़ा फुलाव ना रहे, उसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह से सेफ पट्टी को इस तरह हाफ में फिर से रखना है, इस तरह से, और इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पर जो भी हमारा फुलाव आता है इसी वजह से आता है। इस तरह से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाएगी। अब यहाँ ऊपर हमें आसन की साइड पे 1 इंच का झुकाव देना है, इस तरह से। आसन की साइड ही देंगे, यहाँ से हमें इसको इस तरह तिरछा मिला देना है। अब यहाँ पर हमारे कमर का मेजरमेंट 14 इंच है, तो 14 का हाफ करेंगे 7 इंच आएगा। और 4 इंच की हमें इस तरह प्लेट डाल देनी है यहाँ पर, और 1-1 इंच यहाँ पर इस तरह से, इस तरह निशान लगाएंगे दोनों साइड, और इस तरह यहाँ पर 1-1 इंच की हमें प्लेट डाल देनी है। तो अब यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हमें यहाँ पर देखिए, जो नीचे हमने 1 इंच का झुकाव दिया है इसी पे हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें बैक पार्ट किस तरह से निकालना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा बचा रहता है। अब लंबाई में हमारे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा है। देखिए यहाँ पर ये 21 इंच की लंबाई हमारी बची है, तो बैक वाला पार्ट हमारा यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता है। तो अब हमें इस वाले हिस्से से बैक वाला पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमें पैंट को कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर कपड़े को कुछ इस तरह से हमें घुमा लेना है। देखिए कुछ इस तरह से घुमा लेंगे, इस तरह मैंने घुमा लिया है। अब यहाँ पर हम फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है।
तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच का हमारे पास मार्जिन भी है और ऊपर से हमें 4 इंच इस तरह एक्स्ट्रा चाहिए आसन की लंबाई के लिए। तो इस तरह हमारी आसन की लंबाई में हमने 4 इंच ऊपर इस तरह भी लेना है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर इस मेजरमेंट के हिसाब से ही हमें कपड़े को बिछाना है। अब हमें यहाँ पर आसन के हिस्से से इस तरह 4 इंच ऊपर इस तरह निशान लगाना है और चौड़ाई में हमें 2 इंच इस तरह निशान बढ़ाना है। नीचे भी हम इस तरह 2 इंच निशान बढ़ा लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को हमें सीधा मिला लेना है। आधा इंच इस तरह आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट पे आसन का निशान लगाया था क्रॉच एरिया का, उसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट पर भी देना है। तो बैक वाला पार्ट यहाँ पर हमारा 2-2 इंच इस तरह मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। अब यहाँ पर सेब पट्टी से इस तरह हमें लाइन दे देनी है। अब हमें यहाँ पर इस तरह आसन के निशान को इस तरह से तिरछा यहाँ इस तरह झुका देना है। तो इस तरह यहाँ पर इसको तिरछा निशान लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से निशान हमारा आसन की साइड से ही बढ़ेगा, यहाँ से हमारा निशान सेम रहेगा। देखिए हैवी साइज में भी हमने यहाँ पर इस तरह से कम अर्ज वाले कपड़े में इस तरह निशान लगाया है। हिप यहाँ पर 46 है। अगर आपकी यहाँ पर हिप कम होगी तो आप बहुत आराम से और आसानी से इस तरह कटिंग कर सकते हैं और हैवी साइज में भी आप इस तरह से कटिंग करेंगे जैसे कि मैंने आज आपको यहाँ पर बताया है। तो आप सेम हमने जैसे निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से देखिए थाई हमारी यहाँ पर 30 इंच है, 30 का हाफ करेंगे तो 15 इंच आता है। 2 इंच यहाँ पे हमारे पास मार्जिन रह गया है। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट नाप की कटिंग हुई है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पैंट की कटिंग कर लेनी है। बाकी बचे हुए कपड़े को हम यहाँ पर आसन के लिए, जो हम आसन पे मियानी लगाते हैं उसके लिए, पॉकेट के लिए और कमर पे जो इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए यहाँ पर यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।